प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज की वीडियो में हम हिंदू गॉड्स के बारे में बात करेंगे कि क्या ये खुदा के ही फरिश्ते हैं जो इंसान की भलाई के लिए नियुक्त किए गए हैं, या ये एक अलग यूनिवर्स या एक अलग रेलम के खुद भगवान है, या फिर ये हैं द फॉलन एंजल्स। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म एक संपूर्ण धर्म है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म इज नथिंग बट जस्ट अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। हिंदुइज्म एक पॉलीथिस्टिक धर्म है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को माना जाता है, जिनको अगर आप बाइबल के नजरिए से देखेंगे तो आप जानेंगे कि ये और कुछ नहीं बल्कि डीमंस, फॉलन एंजल्स और शैतानी क्रिएचर्स ही हैं। हिंदू धर्म के मेन गॉड हैं ब्रह्मा, जो कि एक क्रिएटर गॉड है, विष्णु जो कि प्रिजर्वर गॉड है, और शिवा जो कि एक डिस्ट्रॉयर गॉड है। लुक्स लाइक कॉपी ऑफ ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो कि शैतान की हमेशा से ही कोशिश रही है कि खुदा की कॉपी करना, खुदा की तरह अपनी पूजा अर्चना करवाना, खुदा की तरह अपने आप को सुप्रीम पावर दिखाना, खुदा की ही तरह ऊंचे तख्त पर बैठना। यशायाह चैप्टर 14 और वर्स 13। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। हिंदुइज्म के भगवानों की टीचिंग्स हैं कि इंसान के लिए पॉसिबल है कि वह एनलाइटमेंट की स्टेज तक पहुंच सकता है, जीवन और मृत्यु से मुक्ति पा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति करते हुए यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जा सकता है अपनी आंखें खोल के, जो कि एक अल्टीमेट फॉरएवर एनर्जी है जो यूनिवर्स के हर कण में मौजूद है और हर जगह मौजूद है। ज्यादा डीप ना जाते हुए अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं तो इतना जान लीजिए कि आप खुदा बन सकते हैं अपनी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस आंखें खोल के। यानी वही शैतानी टीचिंग, वही शैतानी बात जो शैतान ने आदम और हवा को कही थी कि तुम खुद खुदा बन सकते हो, हिंदुइज्म के भगवान भी वही बात बोल रहे हैं। उत्पत्ति चैप्टर 3 और वर्स 5। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हिंदू भगवानों के द्वारा इंसान को सिखाई गई एक और टीचिंग है जो है योगा, जिसमें सिखाया जाता है कि आप अपने दिमाग को खाली कर दीजिए, दिमाग को एम्प्टी स्टेज तक ले आइए, दिमाग से विचारों को निकाल दीजिए और मेडिटेशन कीजिए। हाँ, मैं जानता हूं कि मेडिटेशन के बारे में बाइबल में भी लिखा गया है, बट बाइबल में मेडिटेशन का मतलब टोटली डिफरेंट है। बाइबल में मेडिटेशन का मतलब दिमाग को विचारों से खाली करना नहीं बल्कि विचारों पर ध्यान करना है। साम चैप्टर 145 और वर्स 5। आई विल मेडिटेट ऑन द ग्लोरियस स्प्लेंडर ऑफ योर मेजेस्टी एंड ऑन योर वंडरस वर्क्स। जब आप अपने माइंड को जीरो थॉट्स स्टेज पर लेकर जाते हैं तो डिमोनिक रेल्म के लिए आप एक एंट्री गेट खोल देते हैं। इसलिए बाइबल में अपने माइंड को खाली करने से मना कर रखा है। आप सब जानते हैं कि पौलुस ने लिखा था कि हे मेरे भाइयों, अपने दिमाग को किसी रीति से खाली मत करना। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन बाइबल के हिसाब से ये मात्र एक कहावत नहीं बल्कि सच्चाई है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 and verse 23। An empty head thinks mischief is fun, but a mindful person relishes wisdom। पुराने समयों में डेमिगॉड्स ध्यान चिंतन करते हुए अपने माइंड को खाली करते थे ताकि उनके एंसेस्टर गॉड्स स्पिरिचुअल रेम से एंटर करते हुए उनके साथ जुड़ सके और फिर वह बहुत शक्तिशाली हो जाया करते थे, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। सो ये भी हिंदू भगवानों की खुदा की टीचिंग से एक विपरीत टीचिंग है। इस पे मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, ये वाली। आप इस वीडियो के बाद इसे भी देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी करना, टोने टोटके करना, मृत लोगों से संपर्क साधना, फ्यूचर बताना, टैरो कार्ड रीडिंग करना, काली जो कि एक देवी है उसकी साधना करने वालों से अपने काम करवाना ब्लैक मैजिक के थ्रू, ये सब चीजें हिंदुइज्म में भर भर के पाई जाती हैं, जबकि खुदा का वचन इसके बारे में देखिए क्या कहता है।
विवस्था विवरण चैप्टर 18 और वर्स 10 से 12 तक। तुम में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे व अपनी बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, व भावी कहने वाला, व शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, व टोना व तांत्रिक व बाजीगर व ओझों से पूछने वाला व भूत साधने वाला व भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। अब आप मुझे बताइए कि ये क्या है। ये क्या है? और ये क्या है? ऐसी कौन सी आपकी देवी मां है जो खून पीकर खुश होती है? ये तो डिमोनिक एंटिटीज के काम होते हैं। हिंदुओं की इस देवी का नाम है काली। कहने को तो ये एक देवी है, लेकिन इसको इतनी भी समझ नहीं, इतनी भी बुद्धि नहीं, इतनी भी अकल नहीं कि अपने तन को ढकने के लिए कपड़े ही पहन ले। मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं इसके भक्तों से पूछना चाहता हूं कि आप इसके आगे हाथ जोड़ते हैं, इसको मां कहते हैं, भगवान की मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, कि आप अपने नॉन में किसी औरत को निर्वस्त्र होकर नाचना अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह गलत है। शर्म से डूबकर मर जाने को मन करेगा। अगर हमारा कोई अपना शख्स ऐसा करे तो फिर आप इसके आगे सर कैसे झुका सकते हैं? अगर आपको अंदर से पता है कि यह गलत है, ऊपर से यह खून पीती है, वाह। कुछ अंधभक्त कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ दुष्टों का खून पीती है। तो ये क्या है? ये तो इसकी पूजा अर्चना करने आया हुआ एक शख्स है, और ये इस पे ही लपक पड़ी। मेरे अजीजों, ये कोई देवी नहीं, ये डायन है। और बाइबल कहती है कि इन डायनों को जिंदा मत छोड़ना। निर्गमन चैप्टर 10 और वर्स 18। तू डायन को जीवित रहने न देना। चाहे इनका शिवा हो या काली, ये लहू के बहुत फैन हैं, जबकि बाइबल का खुदा यहवे देखिए क्या कहता है। फिर इजराइल के घराने के लोगों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। अब मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं बुक ऑफ जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब चैप्टर 6 और वर्स 4। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए। शिवा एक गिराया हुआ फरिश्ता था, एक डिमोनिक एंटिटी था, इसलिए वह इमॉर्टल था, लेकिन जिससे वह इश्क लड़ा रहा था वह मनुष्य की पुत्री थी, मॉर्टल थी। शिवा ने बहुत कोशिश की कि उसको भी अमर बना दिया जाए, लेकिन वह इसमें असफल रहा। कमाल का खुदा है ये, जिसको जिंदगी जीने के लिए एक औरत की जरूरत है। ये सन्स ऑफ गॉड जब मनुष्य की पुत्रियों के पास आते थे तो उन पे लस्ट करते थे, अपने आप से बाहर हो जाते थे और उन स्त्रियों के साथ गलत हरकत करते थे। और हिंदू गॉड्स भी सेम टू सेम ऐसा ही करते हैं, औरतों को देखकर पागल हो जाते हैं। शिवा को हिंदू धर्म का एक सुप्रीम गॉड माना जाता है, लेकिन भगवत पुराणा कांटो 8 और चैप्टर 12 अगर आप रीड करें तो वहां लिखा है कि विष्णु ने जब देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी रूप लिया तो वह दिखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। और उड़ती उड़ती जब यह खबर शिवा के पास पहुंची तो वह भी अपनी पत्नी को साथ लेकर, जिसका नाम उमा था, विष्णु का वह मोहिनी रूप देखने गया। वहां जाकर शिवा ने विष्णु से कहा कि उसे भी विष्णु का वह मोहिनी रूप देखना है।
तभी विष्णु गायब हो गया और शिवा देखता है कि बहुत ही सुंदर लड़की पेड़ के पीछे खड़ी एक बॉल यानी गेंद से खेल रही है। उस लड़की के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि आप अपने बच्चों के सामने पढ़ भी नहीं सकते। उस लड़की की इतनी खूबसूरती को देखकर शिवा हवस से भर जाता है और यह तक भूल जाता है कि उसके पास उसकी खुद की पत्नी खड़ी है। शिवा भागकर उस लड़की की तरफ जाता है और उस लड़की पर लपक पड़ता है। अपने आप को इस दरिंदे से बचाने के लिए वह लड़की यहां वहां भागने लगती है, लेकिन लिखा है कि शिवा उसे उसके बालों से पकड़कर खींच लेता है और उसका जबरदस्ती बलात्कार कर देता है। इस गंदी हरकत के बाद शिवा और विष्णु का एक बेटा भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अयप्पा, जिसको देखकर शिवा और विष्णु ने उसको पंपा रिवर के किनारे पर फेंक दिया और राजा शेखर नाम के एक राजा ने उसको उठाया और उसको गोद ले लिया। कुरिन्थियों 9 और वर्ष 9 से 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। लुचपन, परस्त्रीगामी, पुरुषगामी, सब कुछ यहां शिवा कर रहा है और लोग कहते हैं कि वह एक खुदा है। वाह मेरे हिंदू भाइयों, आप मुझे एक बात बताइए, जब कभी आप न्यूज में देखते हैं कि एक बच्चे को लिफाफे में डालकर कचरे में फेंक दिया होता है तो उसे देखकर आपको कितनी खुशी मिलती है? नहीं मिलती? फिर क्या फील होता है? कैसा महसूस होता है? गुस्सा आता है ना? दिल करता है ना कि इस बच्चे के साथ ऐसा करने वाले को जूतों से मारें और मुंह काला करके घुमाएं और मार मार के उसको जेल के अंदर डाल दें। बट आप तो ऐसा करने वाले को भगवान कह रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो। चलो उसको तो पूजते ही हो, यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी पूज रहे हो। आई मीन शिवलिंग यानी शिव के लिंग को। शिव पुराण में लिखा है कि इनका भगवान ब्रह्मा तो इससे भी बढ़कर था। उसने तो अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ बलात्कार कर लिया। कंडू ने इंद्र द्वारा भेजी गई प्रमलोचा के साथ 100 सालों से भी ज्यादा लंबे समय तक संभोग किया। बृहस्पति देवता, जिसको इंग्लिश में जुपिटर प्लैनेट कहते हैं, उसकी पत्नी तारा के साथ चंद्र देवता ने रेप किया। महाभारत के भीष्म ने अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों लड़कियों के साथ संभोग किया, जिसके जगह जगह मंदिर बना रखे हैं। सुभद्रा, जिसकी पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में बलराम और कृष्णा के साथ पूजा की जाती है, उसका अर्जुन ने बलात्कार किया। और कृष्णा, जी हां, कृष्णा को कैसे भूल सकते हैं, जो कहता है कि मैं ही परम सत्य हूं, द अल्टीमेट ट्रूथ हूं। वो नहाती हुई औरतों को देखता है और उनके कपड़े छिपा देता है। विष्णु ने झूठ बोलकर, धोखा देकर तुलसी के साथ रेप किया। कृष्णा अपनी ही बुआ के साथ, जी हां, हिंदू धर्म के हिसाब से राधा उसकी बुआ हुई। सो कृष्णा अपनी ही बुआ, जो उससे एज में बड़ी थी, उसके साथ रंगरलियां मनाता था। इंद्र, जो कि देवताओं का एक राजा है, उसने अहिल्या के साथ बलात्कार किया और इस बेशर्मी भरी हरकत में चंद्र देवता ने भी उसका साथ दिया। हिंदू भाइयों से मैं कहता हूं कि जाकर रामायण खुद पढ़िए। वहां लिखा है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बेहद ही खूबसूरत थी। इंद्र हमेशा से उसके साथ हमबिस्तरी करना चाहता था, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था। गौतम ऋषि रोज सुबह सुबह नहाने जाया करता था, इसलिए एक बार इंद्र ने चंद्र देवता की हेल्प ली और रात में ही सुबह का एहसास करवा दिया। और जब ऋषि गौतम को लगा कि सुबह हो गई है तो वह स्नान करने चला गया। तो इंद्र देवता वहां गौतम ऋषि का भेष धारण करके आया और अहिल्या के साथ संभोग किया। इस पे जब गौतम ऋषि को पता चला तो उसने इनको श्राप दे दिया। स्वामी,
सूर्य नमस्कार को तो मैं नित्य दिन जाता हूँ, पर मेरे जागने से पहले ही आप जाग जाती हैं। वो इसलिए स्वामी कि भोर होते ही सबसे पहले मैं आपका मुख देखूं, सूर्यदेव भी नहीं। सत्य तो ये है कि मेरी भोर आपका मुख देखकर ही होती है। आप बहुत धनवान हैं देवी। ईश्वर ने बड़ी उदारता से कार्य लेकर अपने कोष से सुंदरता और पातिव्रत धर्म आपको प्रदान किया है। ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है सब आपके लिए ही दिया है स्वामी। आप मेरे शरीर के भी स्वामी हैं और मेरे प्राणनाथ भी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। इस समस्त क्षेत्र में न आप जैसी कोई सुंदर नारी है, न आप जैसी कोई पति सेविका। रात ढल रही है, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। देखा आपने चंद्रदेव, कितनी सुंदर नारी है अहल्या, और कितनी प्रतिव्रता भी। जब से मैंने उसे देखा है मुझे किसी पल चैन नहीं। हर घड़ी उसकी सुंदर छवि मेरी आंखों में घूमती रहती है, घूमती रहती है। इंद्रलोक की सुंदरतम अप्सरा भी सुंदरता में उसकी तुलना नहीं कर सकती। किंतु देवराज, आप चाहते क्या हैं? मैं उसे पाना चाहता हूं। उसकी सुंदरता पर अपने प्रेम की पुष्पांजलि चढ़ाना चाहता हूं। उसके यौवन का रसपान करना चाहता हूं। तो फिर जाइए उसके पास और कह दीजिए अपने मन की इच्छा। आप भी जान लेंगे कि वो क्या है। नहीं चंद्रदेव, नहीं। मैं जानता हूं वो क्या है। यदि मैं उसके पास पहुंच गया तो मुझे ज्ञात है वो क्या करेगी। तो आप क्या करेंगे? भूल जाइए उसे। उसे भूल पाना मेरे वश की बात नहीं है। तो क्या उसे पा लेना आपके वश में है? हां, यदि तुम मेरी सहायता करो तो। मैं क्या कर सकता हूं? तुमने देखा है कि ऋषि गौतम तुम्हारे क्षितिज से हटते ही सूर्यदेव के दर्शन को अपने आश्रम से निकलता है। देवराज, वो सब तो मैं देख चुका हूं। आपका उद्देश्य क्या है? तुम्हें कल अपने क्षितिज से हटने के निर्धारित समय से पहले कुछ समय के लिए लुप्त होना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप करना क्या चाहते हैं? जो मैं कह रहा हूं वो करो, शेष मुझ पर छोड़ दो। मैं क्या करता हूं तुम स्वयं देख लोगे। मैं केवल यह चाहता हूं कि ऋषि गौतम तुम्हें आकाश में न पाकर यह समझे कि भोर होने वाली है। और फिर हे देवराज, एक बार आप फिर सोच लीजिए। जो आप करना चाहते हैं वो उचित भी है अथवा नहीं। चंद्रदेव, अहल्या की सुंदरता ने मुझे उचित अनुचित से बहुत दूर कर दिया है। तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं। परंतु देवराज, यह हमारा आदेश है। जो आज्ञा।
ये क्या, भोर हो गई और आज मेरी आंख नहीं खुल पाई? स्वामी, आज रात इतनी शीघ्र कैसे ढल गई? मैं अभी आती हूँ। स्वामी, आप आज इतना शीघ्र लौट आए? क्या आप सूर्य नमस्कार के बिना ही लौट आए? हाँ। क्यों? स्वामी, बताइए ना, आप इतना शीघ्र क्यों लौट आए? सूर्यदेव के दर्शन को जाते जाते मुझे आपके मुख चंद्र का ध्यान आ गया। मैं विचलित हो उठा। मेरे मन ने कहा कि यदि मैंने लौटकर आपके मुख चंद्र के दर्शन नहीं किए तो कदाचित सूर्यदेव भी मेरी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। स्वामी, ये आज आपको क्या हो गया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। मेरा संयम टूट गया है देवी। आपके स्मरण ने मुझे सब कुछ भुला दिया। आपकी सुंदरता, आपके यौवन ने मुझे सब कुछ भुला दिया। मुझे और व्याकुल ना कीजिए। अपने अधरों की मदिरा से मेरी प्यास बुझा दीजिए। मुझ में देवराज के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं था, किंतु मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। बहुत समय बीत गया है, अब मुझे लौटना होगा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे ये क्या, चंद्रदेव? माता गंगा तो अभी तक सो रही है। रात्रि अभी शेष है, परंतु ये चंद्रदेव कहां लुप्त हो गए थे? अभी तो सूर्योदय में विलंब है। मुझे आश्रम लौट जाना चाहिए।
अपना वास्तविक रूप दिखा मुझे। तो ये तू है इंद्र? जघन्य पाप तूने किया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि जिस वास्ता ने तुझे ये पाप करने पर विवश किया था, तू आज के उपरांत उसके योग्य ही नहीं रहेगा। दूर हो जा मेरे सामने से, दूर हो जा। नहीं नहीं स्वामी, इतनी कठोर दृष्टि से मुझे मत देखिए। मैं निर्दोष हूं। नहीं, तूने इंद्र के जघन्य पाप में उसका सहयोग दिया है। वो आपका वेश धारण कर आया था, मैं समझी आप ही हैं। किंतु वो मैं नहीं था। अब तो ये तू जान चुकी है। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है। इस एक क्षण ने तेरे सारे जीवन की सेवा पर पानी फेर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा कदापि नहीं। तेरा शरीर अपवित्र हो चुका है, तेरी आत्मा अपवित्र हो चुकी है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, इसी क्षण तू पत्थर बन जा। खुदा, भगवान, गॉड, ये तो सर्वव्यापक, सर्वज्ञानी होता है, जो सृष्टि की हर चीज को कंट्रोल करता है, जिसने हर चीज बनाई है। लेकिन यहां तो देवता लोग अपनी सेक्सुअल डिजायर्स तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो सृष्टि की चीजों को कहां से कंट्रोल करेंगे? अभी भी वक्त है मेरे हिंदू भाइयों, जाग जाओ। ये 33 करोड़ पावरफुल भगवान नहीं, बल्कि बेहद ही कमजोर भगवान है। और एक तरफ बाइबल का खुदा जो अकेला है और द मोस्ट पावरफुल गॉड है। यू टेल मी कि ये जो देवता जिनकी सोच टांगों के बीच में से शुरू होती है और टांगों के बीच में ही खत्म हो जाती है, ये भगवान है या सच्ची किताब बाइबल में बताए गए गिराए हुए फरिश्ते हैं? और हिंदू धर्म तो है ही शैतानी। कुछ लोग मैंने कहते हुए सुने हैं कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की धरती है क्योंकि इसको हिंदुस्तान कहते हैं। उनको देखकर मेरे मन में ख्याल आता है कि एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान का मतलब है इंडस वैलीज लैंड, और हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल इस लैंड के लिए मिन्हाज ई सिराज ने किया था 13th सेंचुरी में, इस इंदु घाटी सभ्यता को संबोधित करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट रहना चाहिए। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं आप। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सब पर खुदा यहोवा परमेश्वर से सलामती मांगता हूं। आमीन।